तो सबसे पहले हमने आज करना है एक क्विक रीकैप फॉर लेंसेस। इसके बाद आगे के टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। आज कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट हैं, उनके लॉजिकल रीजंस हैं अपने ना आने के, तो ज़्यादा टॉपिक्स हम कवर नहीं करेंगे और कोशिश रहेगी कि बस लेंसेस को ही कवर करके अपना टॉपिक वाइंड अप कर दें और आज की क्लास को रैप अप करें फिर। तो लेंसेज चैप्टर नंबर 14 था हमारे सीक्वेंस में, और इसका जो पेपर शेयर है, पेपर 1 में 4 मार्क्स और पेपर 2 में अराउंड 7 मार्क्स। तो लेंसेज सबसे पहले अगर आप बात करें तो लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज की क्वालिटी क्या है, टाइप्स क्या हैं। तो लेंस कोई एक ऐसी चीज होती है जो किसी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बनी हो, विच वुड अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, लेकिन वो लाइट के साथ धोखा कर देगा। तो लाइट के साथ धोखा कैसे होगा? लाइट के साथ धोखा इस तरीके से होगा कि लाइट जब पास थ्रू हो रही होगी फ्रॉम द लेंस, इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ज्ड और डाइवर्ज्ड। तो लाइट रेज या तो एक दूसरे के करीब आ जाएंगी इससे पास होने के बाद, या फिर दूर चली जाएंगी। तो लेंसेज में हमारी जो लाइट रेज हैं वो पास थ्रू तो हो सकती हैं, लेकिन कुछ चेंज के साथ। सो दे वुड ईदर कन्वर्ज और डाइवर्ज एज पर द लेंस। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। हमारे पास दो टाइप होती हैं लेंसेज की, एक होता है कन्वर्जिंग और दूसरा होता है डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस में जो लाइट रेज हैं वो कन्वर्ज हो जाएंगी, एज वी कैन सी इन द फर्स्ट फिगर। आपकी जो लाइट रेज हैं वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं, दे आर कमिंग क्लोजर टू वन अनदर। जबकि अगर हम डाइवर्जिंग को देखें तो यहाँ पर लाइट रेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एंड दे आर मूविंग अवे, सो दे आर डाइवर्जिंग। तो ये हमारे पास कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का हो गया है केस। अब आ जाते हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंसेज की डिटेल्स और डिफरेंसेस की तरफ। तो कन्वर्जिंग लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जबकि डाइवर्जिंग लेंस का नाम हमने रखा है कॉनकेव। तो अगर आपसे कहा जाए कॉनकेव लेंस की डिस्क्रिप्शन दे दें, तो आपने डाइवर्जिंग को जहन में रखते हुए डिस्क्रिप्शन बनानी है। जबकि अगर आपसे कहा जाए कि कॉन्वेक्स की डिस्क्रिप्शन दे दें, तो आपने कन्वर्जिंग लेंस को जहन में रखते हुए डिस्क्रिप्शन बनानी होगी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दी कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस, तो शेप आपके सामने मौजूद है बिल्कुल टॉप पे। ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव डाइवर्जिंग, जो कि थोड़ा सा बेंड इन हुआ है, थोड़ी सी जो उसकी साइड्स हैं दे आर कर्व्ड इनवर्ड्स। जबकि अगर आप कन्वर्जिंग लेंस को देखें तो उसकी जो साइड्स हैं दे हैव बीन बेंट आउटवर्ड्स, तो वो बाहर की तरफ बेंट हो चुकी है। नाउ इफ यू सी क्लोजली, तो इनकी तीन लाइट रेज पास हो रही हैं इनमें से, और जो तीन लाइट रेज हैं उनमें से सेंटर वाली जो सेंटर मोस्ट लाइट रे है, इट इज जस्ट गोइंग स्ट्रेट, उसने स्ट्रेट जाना है। देयर वोंट बी एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंस टू द पाथ और डायरेक्शन ऑफ दिस लाइट बीम। लेकिन जो आपके पास टॉप और बॉटम की लाइट रे है, तो टॉप की लाइट रे अगर ये डाइवर्जिंग लेंस है तो वो ऊपर की तरफ निकल जाएगी, और बॉटम वाली नीचे की तरफ। सो इफ यू कैन सी ओवर द लेफ्ट टॉप कॉर्नर, यू वुड सी दैट योर टॉप लाइट रे इज गोइंग अपवर्ड्स, जो ऊपर है वो मजीद ऊपर जा रही है, और जो लाइट रे नीचे की तरफ मौजूद है उसने मजीद नीचे की तरफ जाना है। सो द लाइट रेज आर गोइंग एज पर दी properties of lens. In against of it we have a completely different course on the right side, जहां पर सेंटर मोस्ट लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है अगेन, लेकिन जो टॉप और बॉटम वाली लाइट रे थी उनमें टॉप वाली लाइट रे नीचे की तरफ आ गई है, जबकि बॉटम वाली ऊपर की तरफ आ गई है। सो इफ यू सी ओवर हियर, they are converging like this. So this is what a converging lens does to the light rays, while this is what the diverging lens would do to the light rays passing through it. तो ये हमारे पास केस हो गया है लाइट रेज का। अब आ जाते हैं इनकी कुछ प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स पे। तो हमारे पास सबसे पहले अगर डाइवर्जिंग की बात करें तो उसमें एग्जांपल बनती है कॉन्टैक्ट ग्लासेस की, लाइक द ग्लासेस दैट यू यूज टू रेक्टिफाई योर आई साइट। वो आपके बनते हैं डाइवर्जिंग से भी और कन्वर्जिंग से भी, डिपेंडिंग ऑन द issues of your eyesight. Then the next is binoculars and the last one is projectors. तो binoculars और projectors दोनों में ही diverging lens यूज होता है। Now coming towards the converging lens, we have human eye having a converging lens as well as our camera. तो contact lenses या contact glasses दोनों में सेम है,
उसके बाद दो दो एग्जाम्पल्स हमारे पास डिफरेंट है, सेपरेट है फॉर ईच वन ऑफ देम. So the diverging lens is used in contact glasses, binoculars and projectors, while your converging glass or converging lens is used in contact glasses again in the same way, लेकिन साथ में ये यूज होता है ह्यूमन आई और कैमरा में. Now moving forward we have the properties of light rays or the images being formed. तो जो लाइट रेज पास थ्रू होती हैं उनसे बनती है एक इमेज इन बोथ ऑफ द केसेस. तो उस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे. तो सबसे पहले आपके पास होता है एक वर्चुअल इमेज या एक रियल इमेज, साथ ही साथ आपके पास मैग्निफाइड या डिमिनिश्ड इमेज हो सकता है, और एंड में आपके पास अपराइट या इन्वर्टेड इमेज होता है. तो इन टोटल 3 प्रॉपर्टीज है. वही सेम डिस्क्रिप्शन आप अगर ऊपर देखें तो यहाँ भी लिखी हुई आपको नजर आएगी. लाइक ओवर हियर ऑन द लेफ्ट टॉप वी हैव द डाइवर्जिंग लेंस, जो बनाता है यूजुअली वर्चुअल इमेज, साथ में डिमिनिश्ड और बहुत ही अपराइट किस्म की इमेज होती है. सो वी आर गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट लेटर ऑन. आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजीज को जहन में रखना है कि डाइवर्जिंग लेंस अपराइट इमेज बनाएगा, डिमिनिश्ड होगी और वर्चुअल भी होगी. while in against of it we have got our converging lens, जो यूजुअली रियल इमेज बनाता है, जो कि मैग्निफाइड भी होती है लेकिन इन्वर्टेड होती है. So these are the general basic differences between diverging and converging. अगर प्रॉपर्टीज को हम कंटिन्यू करें तो प्रॉपर्टीज में आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि रियल वर्चुअल इमेज से रिलेटेड हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ये बताती है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज हमारे ऑपोजिट साइड पे बनते हैं, लाइक इफ द लेंस इज प्रेजेंट इन द सेंटर, ऑब्जेक्ट इज ऑन द राइट और लेफ्ट साइड व्हाइल इमेज इज ऑन द ऑपोजिट. ऑब्जेक्ट एक साइड पर रखा है आपने, लेंस सेंटर में आ चुका है और इमेज ऑपोजिट साइड पे बन रही है. तो इस केस में जो मेरी इमेज बनी है ओवर हियर, इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर रियल इमेज. तो रियल इमेज कब बनती है? जब लेंस सेंटर में होगा और ऑब्जेक्ट इमेज ऑपोजिट साइड्स पे होंगे. सो दैट इज गोइंग टू बी अ रियल इमेज. व्हाइल इन अगेंस्ट ऑफ इट वी हैव आवर वर्चुअल इमेज, जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही एक साइड पर नजर आएंगे आपको. सो द लेंस इज गोइंग टू बी एट द सेंटर while the object and image are going to be on the same side. In against of it we have another property जो कि हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 है, और उसमें हमें बताया गया है कि इमेज या तो मैग्निफाइड होती है या डिमिनिश्ड होती है. So if we have a magnified image, so that magnified image is going to be larger in size. आपकी जो magnified image होती है वो larger in size होती है और वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ी नजर आएगी. वाइल इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास बनती हैं डिमिनिश्ड इमेजेस, जहां पे हमारी इमेज छोटी होती है कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज अपराइट और इन्वर्टेड. तो अपराइट का मतलब होता है कि आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम ओरिएंटेशन में होंगे, जबकि इन्वर्टेड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज की ओरिएंटेशन ऑपोजिट बनेगी. लाइक इफ यू सी ओवर हियर वी हैव द सेम ओरिएंटेशन, तो इसको हम कहते हैं अपराइट. जब आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज की ओरिएंटेशन सेम हो, लाइक इफ योर ऑब्जेक्ट एरो इज अपवर्ड्स और इमेज का एरो हेड भी ऊपर की तरफ फेसिंग है, दिस इज अ प्रॉपर अपराइट इमेज. इन अगेंस्ट ऑफ इट वी सी दैट दिस पर्टिकुलर केस इज डीलिंग विद ऑपोजिटली पोजिशन्ड इमेजेस. तो हमारी जो इमेज है यहाँ पर वो ऑपोजिटली पोजिशन्ड है, लाइक योर ऑब्जेक्ट वाज फेसिंग अपवर्ड जबकि इमेज डाउनवर्ड फेसिंग है. तो इस केस को हम कहते हैं इन्वर्टेड इमेज. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज. तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि कुछ बेसिक चीजें हैं जो याद रखनी है. सबसे पहले आता है एफ, विच इज बेसिकली द फोकल लेंथ. इसको हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स में, और फोकल लेंथ वो लेंथ होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक सेंटीमीटर्स में मेजर किया जाए. सो दिस लेंथ इज द लेंथ फ्रॉम योर ऑप्टिकल सेंटर विच इज योर सेंटर ऑफ लेंस अंटिल द फोकस पॉइंट. अब ये फोकस पॉइंट क्या होता है?
फोकस पॉइंट वो पॉइंट है जहां से लाइट रेज ने कन्वर्ज होना है या डाइवर्ज होना है. सो दिस इज द पॉइंट वेयर द लाइट रेज आर गोइंग टू कट थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस. एज यू सी ओवर हियर, हमारी लाइट रे स्ट्रेट आ रही थी, इट वाज कमिंग स्ट्रेट एंड देन इट पास थ्रू द फोकस पॉइंट. तो जहां पर भी हमारी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट. और फोकस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर तक की लेंथ का नाम होता है फोकल लेंथ. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. नेक्स्ट इज एच ओ एंड एच आई. तो एच ओ हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, जबकि एच आई हाइट ऑफ इमेज होता है. दोनों को ही हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं और इनमें से एक की वैल्यू आपको इन मोस्ट ऑफ द केसेस गिवन होगी, विच इज यूजुअली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे दिया जाता है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं. यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद फोकल लेंथ एज 3, height of object as 2, and the p or the position has been given as 2f. Now starting up with the concept of p and q. तो p हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जबकि q हमारे पास होता है इमेज डिस्टेंस. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में या फिर f की फॉर्म में. इन द सेम वे इफ वी आर डीलिंग विथ q, तो उसे भी हम सेंटीमीटर्स में या f की फॉर्म में मेजर कर रहे होते हैं. So if you see over here, we have been provided with f as 3, ho as 2, and p, the position of object, is given as 2 centimeter 2 times f. अब f हमें given था 3, तो हमने रखना है 2 times 3 और बनाना है इसको 6 सेंटीमीटर. तो अब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस होगा? 6 सेंटीमीटर पे प्लेस होगा फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर से 6 सेंटीमीटर पे प्लेस होगा. एंड यू आर गोइंग टू मार्क योर फोकस नॉट ओनली एट द फ्रंट साइड. सिर्फ आगे की तरफ ही एफ मार्क नहीं करेंगे आप, विच इज एट 3 सेंटीमीटर, बल्कि आप इसे पीछे भी मार्क करेंगे. वंस यू आर डन विद दिस, तो आपने लेकर चलना है दो लाइट रेज को. द फर्स्ट वन इज गोइंग टू गो स्ट्रेट थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर, while the second one is going to come horizontally into the center of lens and then pass through the focal point. The focus point is the point where my horizontal line is going to cut through the principal axis. तो ये हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू इमेज फॉर्मेशन. और साथ में आपके पास एक थर्ड लाइट रे भी होती है, जो कि आपने मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज नहीं करनी है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए. सो दिस थर्ड लाइट रे इज गोइंग टू गो स्लांटेड थ्रू दी बैक फोकस, जो कि आपका पीछे की तरफ फोकस पॉइंट था, वहां से आप करवाएंगे इसे पास और फिर लेंस पर लाकर स्ट्रेट ले जाएंगे लाइक दिस. So once all of these three lines are going to get converged at a point, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे अपना इमेज पॉइंट. Like if you can see over here, we have a slanted straight line going through the optical center. एक horizontal line लेंस के सेंटर तक आ रही है, which is going through the focus. और यहाँ पे हमारे पास लाइट रेज हो गई हैं कन्वर्ज. इस पॉइंट को हम कहते हैं इमेज पॉइंट. तो यहाँ पर आप अपना एरो हेड बनाएंगे एंड देन गेट ऑन टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज. प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज में सबसे पहले आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज ऑपोजिट साइड पे हैं या सेम साइड पे. सो इन दिस केस दे आर इन दी ऑपोजिट पोजीशंस. तो हम कहेंगे कि हमारी इमेज बन रही है रियल, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज ऑन लेफ्ट साइड व्हाइल द इमेज इज ऑन दी राइट साइड. साथ में हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होती है डिमिनिश्ड या मैग्नीफाइड से रिलेटेड. सो एज यू कैन सी आवर इमेज इज 1.9 सेंटीमीटर, which is lesser than the object size which was 2 सेंटीमीटर. इमेज बन रही है छोटी, तो हम इमेज को कहेंगे एक डिमिनिश्ड इमेज है ये. और अब हमने देखना है इन्वर्टेड और अपराइट की कंडीशन को. सो एज यू कैन सी देयर ओरिएंटेशंस आर डिफरेंट. ऑब्जेक्ट इज फेसिंग अपवर्ड्स while your image is facing downwards. तो इस केस को आप कहते हैं आपकी इमेज बन रही है एक inverted image, since they are having
ऑपोजिट पोजीशंस और ऑपोजिट ओरिएंटेशंस। ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन अपवर्ड है जबकि इमेज की ओरिएंटेशन डाउनवर्ड है, सो वी वुड टर्म इट एज एन इन्वर्टेड इमेज। आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर। फिर हमारी कुछ एग्जांपल्स थी जो आप लोगों ने ड्रॉ की थी। लास्ट में मैंने आप लोगों को एक इमेज बनाकर दिखाया था फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, जहां पर मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस था 0.5 f पे, राइट ओवर हियर। और मुझे एग्जामिनर ने कहा था कि ऑब्जेक्ट की हाइट को मैंने रखना है 2 सेंटीमीटर, जबकि फोकस होगा 3 सेंटीमीटर पे। सो आई टुक द ऑप्टिकल सेंटर एट द वेरी सेंटर, then drew the object at 1.5 centimeters। रीजन ये है कि P हमें गिवन है 0.5 f, 0.5 मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ f विच इज 3, तो बन रहा है 1.5 सेंटीमीटर। और इस तरीके से हमने अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है हैविंग अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर्स। तो अब मेरा ऑब्जेक्ट ड्रॉन है, मैंने लाइट रे को लेकर जाना है स्ट्रेट थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर, दूसरी लाइट रे को हॉरिजॉन्टली लेकर जाना है टुवर्ड्स दी सेंटर, और फिर पास करवाएंगे इसको फ्रॉम दी फोकस। तो जब फोकस से इसको आपने करवाया पास, तो आप देख रहे हैं कि हमारी लाइट रेज आगे की तरफ कन्वर्ज नहीं हो रही है। मोर ओवर दे आर नॉट इन मूड ऑफ ज्वाइनिंग और कन्वर्जिंग एट एनी गिवन पॉइंट अहेड एज वेल। आगे भी अगर हम इनको कैरी करते हैं तो इन्होंने ज्वाइन नहीं होना है, दे आर नॉट लुकिंग टू बी इन मूड और इन कंडीशन ऑफ ज्वाइनिंग अप टुगेदर। तो हम क्या करेंगे, हम इन लाइट रेज को स्केल की मदद से पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाएंगे। So we'll extend them backwards. Now, if you can see, both of your light rays are going to extend in the back side, और आपको नजर आएगा कि बैक साइड पर ये दोनों लाइट रेज कन्वर्ज हो गई हैं एक गिवन पॉइंट पे, और इस जगह को फिर हम कंसीडर कर लेंगे एज आवर इमेज पॉइंट। अब हमारे पास इमेज ड्रॉन है, ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले से मौजूद था, तो अब आप अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ पर बना सकते हैं। सो एज यू नाउ कैन सी दैट योर ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर प्लेस्ड ऑन द सेम साइड। तो हम इसको कंसीडर करेंगे एज अ वर्चुअल इमेज। जबकि साथ ही साथ अगर आप अपने ऑब्जेक्ट और इमेज को चेक करें तो आपका इमेज मच लार्जर है साइज में कंपेयर टू योर ऑब्जेक्ट, सो यू वुड से दैट योर इमेज इज मैग्निफाइड ओवर हियर। मोर ओवर योर ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इन दी सेम ओरिएंटेशन, दोनों ही अपवर्ड फेसिंग है, तो आप कहेंगे ये हमारे पास एक अपराइट इमेज बन रही है, विच इज अ गुड साइन ऑफ बीइंग अपराइट। प्लस एक यहाँ पर हमारे पास कंडीशन ये है कि जब भी आपकी इमेज बनती है अपराइट तो उसमें वर्चुअल भी होना होता है। ये चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि अगर मेरी इमेज वर्चुअल है तो वो अपराइट भी लाजमी होगी। सो योर इमेज वुड ऑलवेज हैव दीज टू प्रॉपर्टीज कमिंग टुगेदर और नॉट कमिंग एट ऑल। अगर वर्चुअल है तो फिर अपराइट भी होगा, अगर वर्चुअल नहीं है तो अपराइट भी नहीं हो सकता है। सो यू नीड टू बी क्लियर विद दिस थिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड onto the new concept for today, which is related to magnification। अब सबसे पहले ये समझना है कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप में से कोई बता सकता है लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? ओके, आई लेट यू नो गाइस के लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, साथ में इसका फॉर्मूला भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले लीनियर मैग्निफिकेशन को अगर हम समझें तो हमें पता चलता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन एक रेशियो है between the object size and image size।
The representation of linear magnification is done by m. लोअर केस m यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो अपर केस भी यूज कर सकते हैं. So it is represented by m and the formula is going to be hi divided by ho. तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड करवाते हैं हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, या फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है विच इज m इज इक्वल्स टू q ओवर p. q हमारे पास है position of our image divided by p which is the position of our object. तो q ओवर p या hi ओवर ho दोनों ही यूज कर सकते हैं. ज्यादा केसेस में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको जहां पे hi और ho यूज करने होंगे. नाउ कमिंग टू अ प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चन. A boy sees an image of himself in a lens and he observes that his height has been reduced from 2 meters to 1.5 meters. Find the magnification of lens. अब मुझे मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है अपने लेंस की, जो कि इमेज बना रहा है फॉर अ हाइट ऑफ 1.5, जबकि ऑब्जेक्ट साइज हमारे पास था 2. तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और साथ में वैल्यूज क्या सब्स्टिट्यूट होंगी. Anyone of you who could give me the formula for magnification to be used over here? We will be using m is equals to hi over ho. So the height of image has been provided as 1.5 divided by height of object which is 2. अब मुझे बताएं मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है. Is it turning out to be 0.75? परफेक्ट. तो हमारे पास 0.75 मैग्निफिकेशन आ गई है. एक चीज आपने याद रखनी है कि मैंने आप लोगों को मैग्निफिकेशन का ऐसा यूनिट नहीं बताया है. रीजन ये है कि आप दोनों ही केसेस में हाइट या लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं विच आर गोइंग टू हैव द सेम एसआई यूनिट. एसआई यूनिट सेम होना है विच मींस दैट यू वोंट बी हैविंग एनी यूनिट इन द फाइनल आंसर. कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये एक रेशो है और रेशोज में कभी भी आपको फॉर्मूला के साथ ऐसा यूनिट नहीं मिलता है. यू ओनली गेट द फॉर्मूला and you don't have the SI unit for any form of ratios. Now, moving forward, we have another question which is saying that you need to find the height of image for an object of 10 centimeter if m is equals to 2.5. Okay, now you people need to do this and let me know what your answer is. हमें हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 10 सेंटीमीटर. लीनियर मैग्निफिकेशन गिवन है 2.5. Okay, so we have hi over ho.
The first answer turns out to be 25. Ramsha, can you let me know what's your answer? M हमारे पास है 2.5. हाइट ऑफ इमेज मुझे करना है फाइंड. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 10. I'll take 10 to the other side and it would be 2.5 times 10, and that turns out to be height of image as 25 centimeter. ओके, डन हो गया. तो अब हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन के जो कॉन्सेप्ट्स है वो हो गए कवर. Now we are going to carry it forward into the last topic of today, which is related to defects in human eye. वालेकुम अस्सलाम मुनीब. You are late. In fact, you are very late. मुझे लगता था सबसे लेट मैं ही हूँ, लेकिन आप मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. बहुत अच्छे चल रहे हैं, जबरदस्त. जी मुझे अंदाजा है सबके ही नेट खराब है आज. पता नहीं किसी का नेट खराब चल रहा है, कोई तबीयत ठीक नहीं रखे हुए है, कोई बीमार है, किसी को पेपर की तैयारी करनी है. सारे मसले आज ही हो गए सारे स्टूडेंट्स के. चलें खैर, तो डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई कर लेते हैं. डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई में सबसे पहले ये समझना है कि इंसानों का सिर्फ दिमाग नहीं, आंखें भी खराब हो सकती हैं. तो उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए हमने ये टॉपिक रखा है. हमारे सिलेबस में है डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई. तो जब आपका दिमाग खराब हो चुका हो तो उसके बाद आप आंखों की खराबी को भी पढ़ लें. एग्जामिनर चाहता है कि वो आपके किसी भी पार्ट को ठीक ना छोड़े. तो डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपने ये समझना है कि ह्यूमन आई जो नॉर्मल आई होता है वो एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है, और उसने हमेशा लाइट रेस को कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज बनाना है. अब यहाँ पर हमारे पास एक आई मौजूद है राइट ओवर हेयर. थोड़ा सा पोलियो हो गया है इस आई को, लेकिन चल जाएगी ये, खैर. तो अगर आप नोटिस करें तो आपके बैक साइड पर यहाँ पे बना हुआ है एक कन्वर्जिंग लेंस. ये एक प्रॉपर कन्वर्जिंग लेंस होता है. इसीलिए आपने जब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस पढ़े थे पिछली क्लास में और आज रिवीजन में भी, तो आप लोगों को बताया था कि कन्वर्जिंग लेंस में हमेशा जो एग्जाम्पल होती है उसमें आई या ह्यूमन आई लाजमी कंसीडर की जाएगी, क्योंकि ह्यूमन आई एक प्रॉपर कन्वर्जिंग लेंस होता है. और ह्यूमन आई को देखते हुए ही हमने जो कैमरा लेंसेज हैं उनको भी कन्वर्जिंग लेंस की प्रॉपर्टी पर डिजाइन किया है. सो अ कन्वर्जिंग लेंस इज सीन ओवर हियर. देन ऑन द बैक साइड यू आर गोइंग टू हैव योर स्क्रीन. ये बैक साइड पर आपकी होती है स्क्रीन, और इसका नाम होता है रेटिना. इसको हम कहते हैं रेटिना. नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी कभी आप इमेज बनाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो इमेज आपको ओरिजिनली उल्टी नजर आती है. आपको इमेज हमेशा उल्टी नजर आती है, लेकिन आपके जो बैक साइड पर ब्रेन के सेल्स होते हैं वो उस इमेज को वापस से फ्लिप करते हैं एंड इट बिकम्स स्ट्रेट. तो आपको जो कुछ भी अपने अराउंड में नजर आ रहा है, ऑल ऑफ देम आर बेसिकली विजुअलाइज्ड बाय योर आईज अपसाइड डाउन. तो आपको ये सारी चीजें नीचे की तरफ नजर आएंगी. सोचें कितना अजीब लगेगा कि आपका जो फैन ऊपर है वो नीचे चल रहा है. अब अगर आपको नीचे फैन नजर आना शुरू हो गया तो आप उछलते रहेंगे, खड़े होने का कोई सीन नहीं है फिर. तो सारी ही चीजें आपको उल्टी नजर आ रही हैं, लेकिन आपके ब्रेन सेल्स में ऐसी फंक्शनिंग हुई हुई है कि वो आपकी इमेज को, जो कि अभी उल्टी बनी है, उसको स्ट्रेट कर देते हैं. सो whenever you are going to form an image, this is going to be converged onto the screen. अब ये कन्वर्ज हो गई है स्क्रीन पर, जो कि एक रेटिना है. अब रेटिना पे अगर इमेज बन जाती है, लाइट रेज कन्वर्ज हो जाती हैं, तो वो हमारी एक प्रॉपर इमेज है. लेकिन अगर लाइट रेज कन्वर्ज होने में थोड़ा सा डिले कर दें या जल्दी कन्वर्ज हो जाएं, तो आ जाता है डिफेक्ट, जिसको हम कहते हैं डिफेक्ट इन ह्यूमन आई. तो दो टाइप के डिफेक्ट बन रहे हैं हमारे पास.
या तो ये लाइट रेज जल्दी कन्वर्ज हो जाएंगी या फिर देर से कन्वर्ज होंगी. सो वी आर गोइंग टू कैरी इट फ्रॉम हियर. So let's start with our converging और डाइवर्जिंग इमेजेस. यहाँ पर होता कुछ ऐसे है कि आपकी लाइट रेज या तो जल्दी कन्वर्ज हो जाती हैं, विच मीन्स दैट यू आर गोइंग टू बी अ लॉन्ग साइटेड आई, और दे वुड कन्वर्ज विद अ डिले. इसका मतलब होता है कि आप शॉर्ट साइटेड आई रखते हैं. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स. The first one is going to be long sighted and the second one is going to be short sighted. अब जरा जल्दी से समझ लेते हैं कि शॉर्ट साइटेड और लॉन्ग साइटेड का सीन क्या है. उसके बाद चलेंगे इनकी डिटेल्स में और फिर इनको हम रेक्टिफाई भी करेंगे. जितने भी मसले हैं उनको हमने रेक्टिफाई भी लाजमी करना होता है. So starting up with long sighted, we can see over here that it's written that the object or the human eye is long sighted, जिसका मतलब है कि आप दूर के ऑब्जेक्ट्स को साइट कर सकते हैं. यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट एट अ फार डिस्टेंस. So a long sighted eye can see farer objects, while a short sighted eye cannot see the farer objects, but it can see nearer objects. Now, once we are clear with their names and their basic qualities, तो अब समझ लेते हैं कि इनमें फॉल्ट क्या है. फॉल्ट ये है कि अगर हम लॉन्ग साइटेड की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग साइटेड में आपकी आई क्लोजर ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकती. सिंस इट इज लॉन्ग साइटेड, सो इट कैन नॉट सी क्लोजर ऑब्जेक्ट्स. तो करीब वाले ऑब्जेक्ट्स पे लॉन्ग साइडेड आई का गेम ऑफ है. ये कहेगी कि भाई मेरे बस का नहीं है, आप किसी और को बुला लें या फिर दूसरी आंख लगवा लें. तो आप क्या करेंगे, फिर दूसरी आंख खरीद लेंगे या फिर आपने क्या करना है, ग्लासेस खरीदने. तो ज्यादा बेहतर क्या है कि ग्लासेस खरीदें. अब इसमें लगते हैं स्पेशल टाइप के ग्लासेस, तो उसको हम पढ़ते हैं थोड़ी देर में. पहले समझ लेते हैं शॉर्ट साइडेड का फॉल्ट. तो शॉर्ट साइडेड क्योंकि करीब वाला फॉल्ट जो है वो नहीं है उसमें, वो करीब के ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है, अनलाइक लॉन्ग साइडेड जिसमें हमारे पास करीब का ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा था. शॉर्ट साइडेड में सीन उल्टा हो जाएगा. शॉर्ट साइडेड में आपको दूर का ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा. सो अ शॉर्ट साइडेड कैन नॉट सी फारर ऑब्जेक्ट्स. अब ये तो हो गया क्लियर कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और इनके ड्रॉबैक्स या इश्यूज क्या हैं. अब चलते हैं इनकी रेक्टिफिकेशन की तरफ और साथ में ये भी समझेंगे कि इनमें असल फ्लॉ आता कहाँ पे. तो असल इनका जो फ्लॉ है वो आता है इनकी कन्वर्जेंस पे. इनकी जो कन्वर्जेंस है वो या तो डिलेड होती है या अर्ली हो जाती है. इफ वी टॉक अबाउट अ लॉन्ग साइडेड आई, so you would see that the light rays take longer to converge. लॉन्ग साइटेड में टाइम ज्यादा लग रहा है, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू कन्वर्ज द लाइट रेज. while if we talk about short sighted,
so the short sighted would be taking shorter time. The light rays take shorter time to converge. तो अब ये तो हो गया क्लियर कि लॉन्ग साइडेड में लाइट रेज देर से कन्वर्ज होती हैं, दे टेक लॉन्गर टू कन्वर्ज, व्हाइल इन अ शॉर्ट साइडेड आई दे टेक शॉर्टर टाइम टू कन्वर्ज. अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है दैट योर इमेज इज फॉर्म्ड ईदर बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ रेटिना. So we can say that in a long-sighted eye, the image is formed behind retina. अब इस पॉइंट को अभी आप नहीं समझ पाएंगे, तो इसको सिर्फ अभी पढ़ लें और लिख लें. हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग फिगर के साथ करनी है कि इसमें क्या बताया जा रहा है आपको और इस पॉइंट का लॉजिक क्या है. सो द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना, while in a short-sighted eye, image is formed in front of retina. The image is formed in front of retina. तो अब ये तो हो गया क्लियर कि लॉन्ग साइडेड में जो हमारी आई साइड है वो लॉन्गर डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देख लेती है, क्लोजर ऑब्जेक्ट्स को नहीं देखती है. जबकि शॉर्ट साइडेड की अगर बात करें तो वो शॉर्टर डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को देखती है और फारर ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाती. इन द सेम वे अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो लॉन्ग साइडेड की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें लाइट रेज देर से कन्वर्ज होती हैं, दे टेक लॉन्गर टू कन्वर्ज, जबकि शॉर्टर साइडेड में दे टेक शॉर्टर टाइम टू कन्वर्ज. इससे रिलेटेड प्रॉब्लम ये आता है कि हमारी लाइट रेज बिहाइंड द रेटिना कन्वर्ज होती हैं इन अ लॉन्ग साइडेड, जबकि शॉर्ट साइडेड में फ्रंट ऑफ द रेटिना पे कन्वर्ज हो जाती हैं. अब लास्ट पॉइंट जो है वो अभी आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा, तो इसको जरा इमेज के साथ समझ लेते हैं. लेट्स से इफ आई टेक अप एन इमेज ऑफ एन आई, ये हमने आई रख ली है यहाँ पे और सॉरी गाइस, जरा हालात खराब हैं, तबीयत ठीक नहीं है. इट्स बिन पास्ट 1 वीक, आई हैव बीन हैविंग कोल्ड एंड कफ. तो हमारे पास है लॉन्ग साइडेड आई, और लॉन्ग साइडेड आई का केस ये होता है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा है दूर, तो सीन ये होगा कि आपकी लाइट रेज जो हैं वो आई तक पहुंचते पहुंचते खुद थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाएंगी. दे वुड देमसेल्व्स कन्वर्ज, और आपको नजर आएगा कि अब लाइट रेज को कन्वर्ज करना मुश्किल नहीं है. तो थोड़ी सी देर में ये लाइट रेज कन्वर्जिंग लेंस जो कि हमारी आई साइड में रखा हुआ है उसके थ्रू पास होते हुए कन्वर्ज हो जाएंगी और रेटिना पे बन जाएगी हमारी इमेज. क्योंकि ये लॉन्गर टाइम ले रहा है, इट्स टेकिंग लॉन्गर टाइम टू कन्वर्ज द लाइट रेज, तो एयर ने खुद ब खुद नेचुरली इसे हेल्प कर दिया है टू कन्वर्ज. एयर ने पहले ही थोड़ी सी लाइट रेज करीब कर दी है, कन्वर्ज कर दी है, तो अब कन्वर्जिंग लेंस जो कि डिले कर रहा था वो अब ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद रेटिना पे इमेज बना देगा. बट इन केस इफ वी ड्रॉ एन इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज वेरी क्लोज टू अस, अगर ऑब्जेक्ट बहुत करीब है तो अब लाइट रेज कन्वर्ज नहीं हो रही, क्योंकि अब एयर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी लाइट रेज को कन्वर्ज कर दे. एयर के पास इतना टाइम नहीं है. तो अब क्या होगा कि जो बेचारा आपका कन्वर्जिंग लेंस पहले ही मुश्किल में था वो अब और ज्यादा मुश्किल में आ जाएगा, और अब जब वो कोशिश करेगा लाइट रेज को कन्वर्ज करने के लिए तो उसको ज्यादा टाइम लग जाएगा. और लाइट रेज जो कि रेटिना पे कन्वर्ज होनी चाहिए थी
वो आप कहाँ कन्वर्ज होंगी, रेटिना के बाद। तो आपको नजर आएगा कि आपकी इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द रेटिना या अहेड ऑफ द रेटिना, एनीवन? इमेज कहाँ बन रही है हमारी? इट इज बीइंग फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, वेरी गुड। तो हमें नजर आ रहा है कि हमारी इमेज बिहाइंड द रेटिना बन चुकी है। अगर इसी से रिलेट करते हुए हम शॉर्ट साइटेड की बात करें, तो शॉर्ट साइटेड का सीन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। नाउ वी आर डीलिंग विद शॉर्ट साइटेड which is going to take shorter time. इसने जल्दी कन्वर्ज कर देना है। तो अब क्या होगा, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूं बिल्कुल आई साइट के करीब, तो हमारा जो लेंस है वो जल्दी से कन्वर्ज करेगा और लाइट रेज को सही पोजीशन पे बना पाएगा। इट विल फॉर्म द लाइट रेज और इट विल फॉर्म द इमेज बाय द हेल्प ऑफ लाइट रेज ऑन द करेक्ट पोजीशन, क्योंकि लाइट रेज पहले से ही बिल्कुल करीब से ही इमर्ज हो रही हैं और वो एयर के थ्रू कन्वर्ज होते हुए नहीं आई हैं। एयर के थ्रू क्योंकि कन्वर्ज नहीं है तो ये सही पोजीशन पे बना देगा। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं बैक साइड पे, थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाते हैं हम ऑब्जेक्ट को, तो आपको नजर आएगा कि लाइट रेज ऑटोमेटिकली एयर के थ्रू कन्वर्ज होते हुए आ रही है। नाउ द लाइट रेज आर ऑलरेडी कन्वर्ज्ड बाय द एयर। एयर ने कन्वर्ज कर दिया लाइट रेज को। तो अब जो हमारा कन्वर्जिंग लेंस है वो तो खुद क्योंकि जल्दी लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है, साथ में आपने ऑलरेडी कन्वर्ज करके ही लाइट रेज दी है, तो क्या होगा, ये फौरन से लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा एंड दे विल बी ज्वाइन टुगेदर बिफोर द रेटिना। तो एक तो हमारा लेंस पहले से ही बहुत तेजी से लाइट रेज को करीब ला रहा था, साथ में आप जो लाइट रेज लेकर आए हैं वो भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली करीब आ चुकी हैं। तो अब आपका जो लेंस है वो जल्दी से कन्वर्ज करेगा और आपकी इमेज आपको नजर आएगी अहेड ऑफ द रेटिना, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना आपको इमेज नजर आएगी। और ये भी एक इम्प्रॉपर ब्लर्ड इमेज होगी, क्योंकि आपने जो इमेज बनानी थी वो कहाँ बनानी थी, वो आपने बनानी थी रेटिना पे। अब अगर आप रेटिना के पीछे चले जाएं या आगे चले जाएं, आपकी इमेज कभी भी प्रॉपरली या एक्यूरेटली आपको नजर नहीं आएगी। इट वुड बी अ ब्लर्ड इमेज। और प्रॉब्लम ये आती है कि जितना ज्यादा दूर आप रेटिना से जाएंगे उतना ही आपकी आई साइट का नंबर इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि कुछ लोगों की आई साइट +3 या -3 के नंबर्स पे होती हैं और कुछ लोगों की 0.5 पे होती हैं सिर्फ। तो +0.5 और +3 में फर्क यही है कि वो रेटिना से कितने डिस्टेंस पे है। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस द नंबर वुड इंक्रीज एज वेल, और उनको ज्यादा थिक ग्लास लगाया जाता है। अब ये तो हमें समझ आ गया कि शॉर्ट साइटेड और लॉन्ग साइटेड कर क्या रहे हैं। अब ये समझना है कि इस फॉल्ट को हम इरेडिकेट कैसे करेंगे, अब इस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करना है। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो लाइट रेज आ रही हैं यहाँ पे, वो क्योंकि ऑलरेडी कन्वर्ज्ड है और प्रॉब्लम ये है कि लेंस भी चाह रहा है कि जल्दी से कन्वर्ज कर दे, तो वो जल्दी कन्वर्ज करके सही जगह पे इमेज नहीं बना रहा। हम क्या करेंगे, हम कन्वर्जेंस को डिले करवा देंगे थोड़ा सा। वी विल प्लेस अ डाइवर्जिंग लेंस ओवर हियर एंड द लाइट रेज वुड मूव आउटवर्ड्स। थोड़ी सी लाइट रेज बाहर की तरफ चली जाएंगी। इफ यू कैन सी ओवर हियर, द लाइट रेज हैव मूव्ड आउटवर्ड्स। हमारी जो लाइट रेज हैं वो थोड़ी सी बाहर की तरफ हमने मूव करवा दी हैं बाया डाइवर्जिंग लेंस। तो हमारा एक डाइवर्जिंग लेंस लाइट रेज को आउटवर्ड्स मूव करवा रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी विल हेल्प द कन्वर्जिंग लेंस ड्रॉ द इमेज आफ्टर द करेक्ट प्लेस। तो हम राइट प्लेस पर इमेज बनवाने के लिए कन्वर्जिंग लेंस को असिस्ट कैसे करेंगे, अब डिले करवाकर थोड़ा सा हम डिले लेकर आएंगे कन्वर्जेंस में, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल बाय डाइवर्जिंग द लाइट रेज। आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर। अगर किसी को इसमें कोई क्यूरी है, जस्ट फील फ्री टू आस्क। एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी?
ओके, इट सीम्स लाइक ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली क्लियर। तो अब चलते हैं हम लॉन्ग साइडेड की तरफ। लॉन्ग साइडेड में जो हमारी लाइट रे होगी उसमें लेना है लॉन्गर टू कन्वर्ज। सो नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूसिंग द लाइट रेज, लेकिन जो कन्वर्जिंग लेंस है वो ज्यादा टाइम ले रहा है। सो विल वी लाइक हेल्प इट टू कन्वर्ज, और या फिर हम इसको डिले करवाएंगे? इट इज फेसिंग डिफिकल्टी टू कन्वर्ज, तो हम इसको असिस्ट करेंगे या इसको अगेंस्ट में लेकर जाएंगे? व्हाट डू यू गाइस थिंक? विल आई हेल्प हिम? यस, आई विल हेल्प हिम टू कन्वर्ज। मैं क्या करूंगा, मैं इसको कन्वर्ज करने में हेल्प करूंगा, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल बाय पुटिंग अ कन्वर्जिंग लेंस। अब हमने लगा दिया है एक कन्वर्जिंग लेंस, तो लाइट रेज जो कि स्ट्रेट जा रही थी वो अब थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाएंगी, एंड यू वुड इवेंचुअली सी दैट previously the light rays were being formed behind the retina, लॉन्ग साइडेड में बिहाइंड द रेटिना बन रही थी, लेकिन अब क्योंकि हमने लेंस को हेल्प किया है टू कन्वर्ज, तो अब ये लाइट रेज हमारी हेल्प की वजह से सही पोजीशन पे आ जाएंगी। सो वी वुड ऑब्जर्व दैट द लाइट रेज आर गोइंग टू मेक अ प्रॉपर इमेज बाय द हेल्प ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। तो अब हमें ये समझ में आ गया है कि बैक साइड ऑफ रेटिना और फ्रंट ऑफ रेटिना की लॉजिक क्या है, और हमने किस तरीके से डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस लगाकर हेल्प करना है इमेज फॉर्मेशन में फॉर अ लॉन्ग साइटेड एज वेल एज शॉर्ट साइटेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने पास लाजमी लिखें दैट योर इमेज इज फॉर्म्ड एक्यूरेटली इन लॉन्ग साइटेड बाय द हेल्प ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। लॉन्ग साइटेड में हम लगाते हैं कन्वर्जिंग लेंस, जबकि शॉर्ट साइटेड में हम लगाते हैं डाइवर्जिंग लेंस। यस, इज देयर एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरीज, या सबको क्लियर है ये? Are all of you perfectly clear with this? I need a confirmation. Okay, perfect. So all of you are perfectly clear. तो यहाँ पर गुड न्यूज ये है कि हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट फॉर द लेंसेज। और अब लेंसेज के बाद जो है हमने इसके कुछ पास पेपर्स करने, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और उसके बाद लास्ट चैप्टर है हमारा जो कि संडे को इंशाल्लाह रैप अप करने की कोशिश रहेगी, दैट इज साउंड। तो साउंड इंशाल्लाह संडे को कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट डी हो जाएगा, टेस्ट नंबर 3 इट वुड बी। प्लस आप स्टार्ट करने वाले होंगे फिर नेक्स्ट वीक से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। तो बड़े बच्चों वाले चैप्टर्स अब स्टार्ट होने वाले हैं, और O1 O2 का सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और एटीपी बिल्कुल होगा। एटीपी चैप्टर नंबर 14 और 13 से रिलेटेड होगा, लेकिन एटीपी कोर एटीपी कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे उसमें। वी विल ओनली बी डूइंग द स्लाइड एटीपी कॉन्सेप्ट्स जो कि रिलेट करते हैं हमारे थ्योरी से, और जो कोर एटीपी है वो हमने कवर करना है इंशाल्लाह मार्च में, और उसी वक्त फिर उसके टेस्ट वगैरह होंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली क्लियर विद टुडेज लेक्चर, और इसके नोट्स इंशाल्लाह मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ ग्रुप में। तो सी यू देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।